तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को एक साथ डिस्कस करेंगे। दोनों ही डिफेंस के संदर्भ में है और दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप एकदम अंत तक देखते हुए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो देखिए पहली खबर में हम लोग डिस्कस कर ले विरूपाक्ष रडार सिस्टम को लेकर, जो कि AESA रडार सिस्टम होगा और DRDO द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है स्पेशली Su-30 MKI के लिए। अब इसको लेकर जिस तरह के खुलासे किए जा रहे हैं लाजवाब हैं और ये बिल्कुल मान लीजिए कि इस रडार सिस्टम के इंटीग्रेट हो जाने के बाद सुखोई 30 MKI रफाल के पापा बन जाएंगे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो बताया ये जा रहा है कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ये जो AESA रडार सिस्टम होगा इसमें 2400 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे, जो कि उत्तम मार्क 1 रडार सिस्टम जो कि DRDO द्वारा ही तैयार किया गया है, जिसमें 720 TR मॉड्यूल्स होने जा रहे हैं उससे, और साथ ही उत्तम मार्क 2 जिसके अंदर 980 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स होने जा रहे हैं, इसे भी DRDO द्वारा ही बनाया गया है। इन दोनों की तुलना में कई गुना ज्यादा पावरफुल और ताकतवर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग उत्तम मार्क 2 की बात करें तो ये लगभग 150 के आसपास, इवन 150 से 200 के आसपास किलोमीटर्स की रेंज आपको देने में सक्षम होगा। साथ ही एक साथ ये 50 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके साथ साथ एक साथ 4 टारगेट्स को लॉक भी कर सकता है। तो इतनी कैपेबिलिटीज आपको 980 TR मॉड्यूल्स में मिल जाती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2400 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स हो जाने के बाद ये किस तरह की कैपेबिलिटीज आपको देगा। तो देखिए इसमें बताया ये जा रहा है कि ये रडार इंटीग्रेशन के बाद ये अनुमानित 455 से लेकर 500 किलोमीटर तक की भी रेंज आपको प्रोवाइड करने में सक्षम होगा, और ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल रेंज मानी जाएगी किसी भी फाइटर जेट के रडार सिस्टम को लेकर, क्योंकि इसका कंपैरिजन अब आप रफाल में इस्तेमाल किए जाने वाले RBE-2 रडार सिस्टम से करें, जो कि अगेन मैं आपको बता दूं कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक AESA रडार सिस्टम है। इसके अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 880 TR मॉड्यूल्स हैं। ये आपको 200 किलोमीटर तक की रेंज देता है, साथ में ये 140 डिग्री तक का एरिया कवर करता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस रडार सिस्टम को तैयार करने के लिए भी जो TR मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है वो भी भारत की ही कंपनी BEL द्वारा तैयार करके फ्रांस को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसी का इस्तेमाल डेफिनेटली विरूपाक्ष में भी किया जाएगा। तो रफाल के रडार सिस्टम की तुलना में भी ये बहुत ज्यादा उन्नत और ताकतवर होगा, ऑलमोस्ट 3 गुने से ज्यादा। साथ ही बताया जा रहा है कि जो इसके अंदर पुराना रडार सिस्टम लगा है यानी Su-30 MKI में, जिसे कि पेसा रडार कहा जाता है, उसकी तुलना में ये 30 से 40% तक हल्का भी होगा। इसके अलावा ये रडार सिस्टम घूमने वाली स्वेप प्लेट रीपोजिशनिंग की कैपेबिलिटी के साथ आने जा रहा है, यानी ये Su-30 MKI की नोज में आजू बाजू घूम फिर सकेगा। इससे होता यह है कि काफी वाइड एरिया ये कवर कर सकता है। सामने तो कर ही सकता है ज्यादा, लेकिन आजू बाजू में भी इसकी जो कवरेज डिग्री है वो काफी बढ़ जाएगी। और बताया जा रहा है कि ये विरूपाक्ष रडार ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। किसी भी समय खबर मिल सकती है कि अब हम लोग इसे मास प्रोडक्शन में भेज रहे हैं। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया मुझे तो ये खबर ने कि हमारे Su-30 MKI के लिए जो सुपर 30 प्रोग्राम चलाया जाएगा उसके अंदर इनके इस्तेमाल के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारे विमान कितने ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये HAL से संबंधित है और खासकर हमारे तेजस मार्क 1A परियोजना को लेकर। देखिए तेजस मार्क 1A परियोजना में हम सभी लोग जानते हैं कि काफी अच्छे से काम हो सकता था अगर अमेरिका द्वारा इंजन्स की डिलीवरी में लेट नहीं किया जाता, लेकिन 2 सालों का कर ही दिया है। चूंकि आगे भी पता नहीं कब ये लोग डिलीवर कर पाएंगे, किसी तरह की कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं मिल पा रही है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जब डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार संभाल लेंगे उसके बाद इसमें तेजी देखने के लिए हमें जरूर मिल सकती है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो तीसरी फैसिलिटी जो कि एक्चुअली नासिक में है, जिसे मिग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, Su-30 MKI भी यहीं असेंबल किए गए थे और इसे तेजस मार्क 1A के लिए डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कन्वर्ट करके वर्ष 2023 में इनॉग्रेट किया गया था। इसमें न केवल काम शुरू हो चुका है बल्कि इसमें बनने वाला पहला तेजस मार्क 1A ऑलमोस्ट पूरा होने की कगार पर आ चुका है और बताया जा रहा है कि मार्च 2025 में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी नासिक फैसिलिटी से पहला तेजस मार्क 1A अगले 3 महीनों में रोल आउट होने जा रहा है। वैसे यहाँ पर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए तो हम लोगों ने फैसिलिटीज को इनहांस कर लिया और हमारी क्षमताओं में वृद्धि भी कर ली, लेकिन अगर हमें समय पर तेजस ही नहीं मिलेंगे तो फिलहाल तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज बंद ही पड़ी होंगी, ऑलमोस्ट काम ठप पड़ा होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, काफी पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि इंजन्स की डिलीवरी में अगर लेट लतीफी हो भी रही है, इस चीज को भी कवर अप करने के लिए HAL द्वारा एक प्रयास किया गया और ये प्रयास मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा इन फ्यूचर।
इन्होंने दरअसल तैयारी ये करी कि इंजन मिले ना मिले हम लोग विमानों का मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करेंगे और उसे लगातार मैन्युफैक्चर करते रहेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी वैसे मैं आपको बता दूं कि इंजन्स की आवश्यकता होती है। बिना इंजन्स के तो आप समझ सकते हैं कि ढांचे को फिट कैसे करेंगे। इसके लिए इन्होंने जुगाड़ ये किया कि जितने भी हमारे पास रिजर्व में इंजन पड़े हुए हैं उन सभी इंजन्स का इस्तेमाल करते हुए उतने तेजस मार्क 1 मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बाद में जब हमें नए इंजन डिलीवर हो जाएंगे अमेरिका के द्वारा, उसके बाद हम इन रिजर्व इंजन को निकालकर उन नए इंजन का इंटीग्रेशन इनके अंदर करके फिर इनकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को इकट्ठी कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव माना जा सकता है, जिससे हमारे विमानों की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से तो कवर अप खैर नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक हम कवर कर सकते हैं। और ये उसी का नतीजा है कि देखिए मिग कॉम्प्लेक्स में नए इंजन की डिलीवरी के बिना भी हमारा पहला तेजस मार्क 1 ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है और अगले साल मार्च मंथ में ही ये हमें डिलीवर हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि HAL की केवल शेयर वैल्यूज ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि इनके काम करने के तरीके में भी काफी बदलाव आ रहा है और ये बदलाव सराहनीय माना जा सकता है। इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।